दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बी4 न्यूज। दोस्तों न्यूज जुड़ी आज सिंघम से। आशीष कुमार उर्फ सिंघम, जो सिंघम की कल जो कार्रवाई के लिए एसआईटी जो है गंगाराम पुनिया जो एसपी करनाल है उनके नेतृत्व में गठित कर दी गई है, तो उनको क्या लगता है कल जो है एसपी आईजी ऑफिस के अंदर जो है पेश भी हुए थे सिंघम, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन जो है उनको दिया गया है, तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं आशीष उर्फ सिंघम के गांव मंडी में, जहां पर जैसे ही हम घर पहुंचे तो घर पे फार्म पे काम करते हुए हमारे को सिंघम मिले, तो वहीं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो बैठाए हैं अभी अपने साथ। जी आशीष जी, एसआईटी जो है कल गठित कर दी गई है, गंगाराम पुनिया एसपी करनाल जो है, तो क्या लगता है आप भी कल शाम को जो है करनाल गए थे, क्या कुछ मुद्दे? देखिए, पहले तो सभी को जय हिंद जय भारत। और आप सभी देशवासियों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देखिए ये करप्शन के खिलाफ आवाज का मामला है। अगर मेरी नौकरी रहे या ना रहे उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये करप्शन के खिलाफ देश में आवाज उठाई सारे देश ने मिलके, इसको अब दबने नहीं देना है। और ये सरासर आज जैसे टेक्निकल युग में भी हर तरह की यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के होते हुए भी फोनों पे सब सबूत होते हुए भी जो इन्होंने ये ऐसा घिनौना कर्तव्य रचा है, शशांक पानीपत एसपी जो लगा हुआ है जी। इसको भाई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भाई इसको देखने लग गया ना अभी से शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो आवाज एक बार दब गई ना, ये मेरी कोई नौकरी के सवाल की बात नहीं है, नौकरी रहो ना रहो, ये तो भाई सरासर किसी के खिलाफ भी झूठी कार्रवाई, झूठे केस लगाना, रिश्वतखोर को बचाना, वो मामला है, रिश्वत के खिलाफ आवाज है इसमें। मुझे नौकरी में पहले भी कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो देश की सेवा के लिए, लोगों की जेब कटने से बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए फील्ड में काम कर रहा था। आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मामले को जिंदा रखें, क्योंकि ये करप्शन की आवाज देश ने, पूरे देश ने ये आवाज उठाई है, इसको जिंदा रखें, इसको दबने ना दें। करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरी नौकरी रहे या ना रहे, तो ये तो जैसे कमेंट्स जो आ रहे हैं कि सिंघम क्या पॉलिटिक्स में जाएगा, ये तो कुछ ऐसी बात लग रही है। नहीं 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 जी। मेरा कोई मन नहीं है। फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे करप्शन से? देखिए, करप्शन के खिलाफ मैं अकेला नहीं, पूरा देश मिलके लड़ेगा। जी जी। क्या अभी आपको उम्मीद बची है कि नौकरी पे दोबारा जा पाएंगे? देखिए, एसआईटी बना दी गई है कल। आईजी साहब जो करनाल आईजी साहब हैं सत्येंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कल मैं मिला जाते ही, यानी कि जो गंगाराम पुनिया जी एसपी करनाल हैं, मैंने उनको सच्चाई बताई। माँ सर ये तो सरासर, मैंने कहा माँ सर मेरे को घर भेजना था, तो जो भी मैटर था घर भेजना था, मेरी नौकरी वो करनी थी, मैं लिख के दे दिया था, मेरे को ऐसे भेज देता। आपने तो एक ऐसा देश पे, इस एसपी ने तो ऐसा कलंक लगा दिया भाई, एक रिश्वतखोर किसी से पता कर सकते हैं, ये इंक्वायरी हो जाए, अभी वहां जब फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना, कोई इन्वेस्टिगेशन जांच करता अधिकारी जाए, अभी भी वैसे भी बता देंगे कितना करप्शन करता था ये टीडीआई के यहाँ और इधर नूरवाड़ा में। एक एक ड्राइवर को, एक एक गरीब आदमी को, सभी को पता ये करप्शन करते हैं। उनको तो अब तो इन्होंने दबा लिया है, अपने तानाशाही से एसपी ने ये दबा लिया है। लेकिन अगर सच्ची एसआईटी की जांच हो जाए तो ये 100% सच्ची बात है, वो रिश्वत ले रहा था वहाँ और काफी दिनों से ले रहा था। और ये मामला, और ये तो इस एसपी को तो शर्म भी नहीं आई। 2021 का मामला है, ये सभी जो पुलिस महकमा है ये भी ध्यान से सुने। 2021 में ये एसपी शशांक की कोठी में 2021 अक्टूबर नवंबर का महीना था, पूरे शहर में चर्चा का उसका विषय बना था, इसने आने नहीं दिया ऊपर। ये जो त्यागी है मुकेश त्यागी, ये अपने आप को ब्लेड मार लेता है, कोई चोट मार लेता है,
ये इस तरह की हरकत करता है। और एसपी को गाड़ी दी थी, एसपी कोठी में अंदर घुस गया था, डरता भाग गया था, इसकी गार्ड वार्ड को वहां गाड़ी दे के आया था। अरे एसपी, तेरे में कोई वो है ना, थोड़ा भी हो, तेरे में अगर इंसानियत नाम की चीज है तो इसको याद कर। ये 2021 वाला मुकेश त्यागी है जो तेरे को गाड़ी दे के आया था तेरी कुट्ठी में घुस के। अपने उस टाइम के जो गार्ड में संतरी थे उनसे पता कर, अक्टूबर नवंबर का महीना था जो तुम भाग के छिप गया था, इससे डरते हुए छिप गया था कोठी में। ये है वही त्यागी था ये, जिसने एक आपको जिसको ये मोहरा बना रहे हो किसी अच्छे काम के लिए। मेरे को वैसे घर बैठा देते, लेकिन एक चोर का वो करके सारा लेके और ये काम किया है। जिस मुकेश त्यागी को आपने सबूत के साथ पकड़ा था उसी मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में आपकी बर्खास्तगी कर दी गई, उसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, ये इसका जो यहाँ करोड़ों रुपए की कलेक्शन होती थी पानीपत में, करोड़ प्लस की कलेक्शन थी। धीरे धीरे पानीपत का जाम मुक्त किया, अतिक्रमण मुक्त किया, करप्शन मुक्त किया, नशा मुक्त किया, वो कलेक्शन जीरो होती चली गई। यानी कि उसका ग्राफ 80% तक घट गया। 80% घटने के बाद कलेक्शन तो रही है नहीं, इनकम बंद हो गई। इनकम बंद हो गई। इसका आप ये काफी दिन से प्लान बना रहा था। और अभी भी ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े और अधिकारी हैं आईपीएस अधिकारी, उनको मेरे खिलाफ भड़का रहा है, उनको अपने फेवर में लेने के लिए मेरे खिलाफ भड़का रहा है। और सभी का, यानी कि इसकी हिम्मत थोड़ी है एफआईआर करके अंदर डाल दे। इसने सभी को गुमराह किया है, सरकार को गुमराह किया है। एक सरेआम रिश्वतखोर के मामले में सारा हर जगह हड़कंप मचा हुआ है इस मामले का। तो इसने एक रिश्वतखोर, ये आईपीएस ऑफिसरों से मेरा निवेदन है, जो आईपीएस जो मेरे खिलाफ आपको भटका रहा है, मेरा आपका कोई वो नहीं है, ना मैं किसी पे और पे कोई कार्रवाई हुआ है, कोई वो न वो मेरा कोई किसी पे एलिगेशन नहीं है किसी चीज का। मेरा केवल करप्शन के खिलाफ एलिगेशन है यहाँ, ये शशांक के खिलाफ। और ये जो मामला कर रहा है ये, इसमें मैं अगर बड़ी लेवल पे सीबीआई जांच करवाती है सरकार, वीरेंद्र सैनी डीएसपी बदला था, 50 लाख का मैटर था, मैं 50 लाख रुपये एसपी ने रखे, एक वीरेंद्र सैनी ने रखे, एक वापस दे दिए, उनका खुलासा करो। कोविड के इंजेक्शन पकड़े थे, उसमें करीब उसको उसकी घरवाली को, जो कोविड के इंजेक्शन पकड़े थे उसकी घरवाली को नाम निकालने के लिए और उसको खाली रिलीफ देने के लिए कि भाई इससे मारपीट ना की जाए, करीब 50-55 लाख रुपए की वसूली की गई थी, उसकी जांच करवाई जाए, इन मामलों की जांच करवाई जाए। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे सफल और सबसे बड़ा लोकतंत्र समझा जाता है और इस सफल लोकतंत्र के पीछे बहुत बड़ा योगदान पुलिस प्रशासन का है। लेकिन आज के इस दौर में जैसा देश का युवा खासकर विदेशों का रुख अपना रहा है, तो ये सोच करके मैं बड़ा हैरान था। लेकिन जैसे ही मैंने इस बात का सच पता करने की कोशिश की तो एक सच सामने निकल करके आया। वो एक ही जवाब उनका था कि इस व्यवस्था से कैसे लड़ा जाएगा। ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्था की यदि बात की जाए तो पूरी व्यवस्था करप्ट है। और जहां तक बात मौजूदा सरकार की करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की है, तो वो अभी सिंघम मामले में सारा दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सारा आपके सामने होगा। आशीष जी, मैं मेन जो आपसे बात पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं कि बर्खास्तगी जो ये टर्मिनेशन आपका हुआ है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार में आपकी गिरफ्तारी हुई है, जो मैटर आपका बना है, ये कोई खास कोई बड़ी बात नहीं है। टर्मिनेशन के पीछे का सच आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी प्लानिंग थी, उसको ये था कि भाई ये नौकरी पे रहेगा, अड़ंगा अड़ाता रहेगा, करप्शन नहीं करने देगा। करप्शन में ये अधिकारियों को यहाँ पानीपत में जो करप्शन होता था, ये प्लानिंग थी। एक प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत क्या है? एक एफआईआर नंबर 82 पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 पानीपत, दिनांक 9/2/2023। आप हैरान हो जाओगे उस एफआईआर के बारे में जान के। जो पत्रकारों के, जो आम पब्लिक के खिलाफ किए हैं, उनमें से एक वहाँ मौजूद है नहीं।
वो तो पहले लिखी हुई थी एप्लीकेशन इनकी, पहले लिख के रख रखे थे नाम, इनको फंसाओ, क्योंकि ये पत्रकार भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये आम पब्लिक भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। उनको टारगेट करके उनके नाम सेट थे पहले ही, एसपी ने पहले ये साजिश रच रखी थी, ये अंडरग्राउंड साजिश किए हुए था। ये 82 नंबर FIR, जो वहाँ एक भी उनमें से पत्रकार नहीं था और वहाँ आसपास मौजूद भी नहीं थे, ना कोई पब्लिक वाला था, और वे खुद ही मेरे पिताजी को वहाँ रोड पे डाल गए थे पुलिस वाले, उनको जिना झपटी के रोड के बीच में। मैंने उनको कहा अभी अरे इसको उठा दो यहाँ से, बोला कोई नहीं, मरेगा तो मर जाएगा, क्या है, बूढ़ा है ये तो बुजुर्ग है। मेरे को ले गए थे और वहाँ ना तो कोई पत्रकार था, वे तो मेरे को चुपचाप लेके आए थे वहाँ, तो ना कोई आम पब्लिक थी। ये तो पीछे से भाई आया, उसने उठाया है उसको, वहाँ पब्लिक खड़ी थी, आम पब्लिक आने जाने वाले खड़े थे, ना तो जिसके भाई नेम कर रखी जिनके खिलाफ कोई मीडिया वाला नहीं था, कोई पब्लिक वाला नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देशवासी, ये सोची पहले इनकी रणनीति थी, जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था इसमें भागीदार बन रहा था, सबको लपेटा गया है, मीडिया हो या आम इंसान। इन्होंने दहशत पैदा कर दी है पानीपत में इस एसपी ने, ये नौकरी करने के योग्य नहीं है ये एसपी, न दहशत पैदा करती है। और मैं तो इन गुलामों को जो 10 रुपये की खातर जो पोस्टिंग SHO की रही है, अरे अपने आप जी जमीर जगह कुछ गुलामी में निकालोगे क्या? गुलामी छोड़ दो, जो ये SHO के चक्कर में गुलामी निष्पक्ष क्यों नहीं करते? मना कर दिया करो, एसपी ने मना कर दिया करो, रिश्वत में लेनी बंद कर दो। रिश्वत नहीं लोगे तो एसपी तुम्हारा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा बदली तनख्वाह में गुजारा करो, कहीं लाइन में रखे वहां गुजारा करो, या गुलामी छोड़ दो। कब तक गुलाम बनोगे उसके, कब तक गुलाम रहोगे तुम? चमचागिरी करने के चक्कर में इनकी अधिकारियों के 10 रुपया हम कमाएंगे, कहीं कोई शिकायत करे तो शिकायत दबा देगा अधिकारी, इसलिए तुम चमचागिरी छोड़ दो, या लोगों पे झूठे मुकदमे करने छोड़ दो, पब्लिक को परेशान करना छोड़ दो। एसपी पानीपत पे आपने जिस प्रकार के गंभीर आरोप जो लगाए हैं, कोई सबूत भी आपके पास है? CBI जांच हो जाए, सबूत तो मेरे को इन्वेस्टिगेशन दो इस मामले की, 1-1 रुपया निकाल दूंगा, 1-1 रुपया ना निकाल दूं तो जब कहना मेरे को सरकार आदेश दे लिखित में, निकाल भाई, मैं निकाल लूंगा 1-1 रुपया। उन बंदों से पूछताछ करी जाए, उनको से जो ये मैंने जो बताए हैं कि DSP सैनी वाला मामला और एक कोविड वाला मामला, और पता नहीं कितने हजारों मामले हैं। 100 रुपए भी कोई फोन लेता था पुलिस वाला, मेरे पास फोन करती थी जनता, मैंने सबको नंबर दिए हुए थे, हमारी रिश्वत नहीं देनी है। और जिसका ये असर हुआ, 80 से 85% पानीपत का करप्शन खत्म हो गया। डरने लगे थे पुलिस वाले जो रिश्वतखोर हैं पैसे लेते हुए, भाई कहीं भी रेड ना मार दे। ये तो परी प्लानिंग है एसपी की, तभी तो ये नाम लिख के नोट कर रखे थे जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रखे थे, उन्हीं को रगड़ा लगा दिया इसने, जानबूझ के ये दबा दी। ये इसमें ड्यूटी के योग्य नहीं है। सरकार से निवेदन है, ऐसे गंदे व्यक्ति को जेल में डाले। जेल है इसकी सबसे असली जगह है, जेल है ऐसे करप्शनकारी की। ये अपनी सारी पीढ़ी दर पीढ़ी की भूखमरी यहाँ लोगों को लूट के मिटाएगा क्या? IPS क्लियर करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ है भूखमरी यहाँ मिटाएगा क्या? या लोगों का खून चूस के, जनता का खून चूस के? दोस्तों, आज मैं जिसके साथ मौजूद हूं वो आशीष उर्फ सिंघम है, जो व्यवस्था के अंदर रह करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यवस्था से बाहर तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन करप्शन की मेन जड़ें कहां पर है, वो व्यवस्था का हिस्सा ना हो पाने के कारण उस जड़ तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन आशीष कुमार उर्फ सिंघम ने उन जड़ों का पता लगाया और जड़ों की जड़ें जो हैं हिला करके रख दी। और किस प्रकार केस नंबर 82 का जिक्र, 82 ना? हाँ जी, हाँ जी। केस नंबर 82 का जिक्र जो किया आप लोगों के सामने, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया पर भी कार्रवाई की गई है, केस दर्ज किए गए हैं, और खासकर उन रिपोर्टर्स के ऊपर जो उस वक्त वहां पर मौजूद भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे मामले सामने आए हैं कि सारे दिन की लोकेशन भी यदि उनकी निकाल ले तो पानीपत में भी वो उस दिन नहीं घुसे थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आप लोग
सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं, या इसे दूर करने के लिए आप लोग कितना योगदान करते हैं? नौकरी की कितनी उम्मीद बची है? देखिए, जो आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, यानी कि आवाज सब उठा रहे हैं, सभी शेयर करेंगे। जो देश से प्रेम करते हैं शेयर करते हैं, सभी लाखों में शेयर हो रही है, सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सभी उठाना चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ सभी हैं, यानी टीस सबके मन के अंदर। हाँ हाँ, लेकिन ये झूठे केस लगा देते हैं और दबा देते हैं आवाज को, एक दहशत पैदा कर दी है ऐसे गंद अधिकारी ने यहाँ पानीपत में लोगों पे। ठीक है ना, 80% करप्शन कम हो चुका था, 80% पानीपत का, जब से मैं, क्योंकि डरते थे ना फोन चला जाएगा। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की, भाई ट्रैक्टर ट्रैली वाले मामले में कोई कबाड़ी उठा लिया था, जबकि उसका दोष भी नहीं बनता था, बेच के किसी कबाड़ी को गए थे, उससे आगे उसने दूसरे को बेचा, फिर मैन कबाड़ी को 15 लाख रुपये उसको बैठा रखा था, 15 लाख उसके हिरासत में बैठा के 15 लाख मांग रहे थे, उससे 15 लाख रुपए दे दो। फिर मैंने वहाँ फोन भी किया था, भाई ऐसे क्यों किया? फिर जब उसको छोड़ा था, उसके बाद भी मुझे जब पता चला है उसमें 7 लाख रुपए तो फिर भी ले गए हुए, 7 लाख रुपए तो फिर भी ले गए उससे। दोस्तों, ये उस भारत की तस्वीर है जो भारत अपनी आजादी का अमृत काल मना रहा है, और इस 2023 में भारत जो है G20 देशों की अध्यक्षता करके एक गौरवता जो है वो महसूस कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार जो है वो गुण की तरह इस भारत को खा रहा है, उस पे कहीं ना कहीं ना सिर्फ अकेले सिंघम को, बल्कि इस देश की 150 करोड़ जनता को विचार करने की जरूरत है। क्योंकि 75 साल बाद भी आज जो भारत जो है दुनिया के जो अंतरराष्ट्रीय जो इंडेक्स है, सूचकांक जो है, उनमें पिछड़ता जा रहा है। उन सब का मुख्य कारण करप्शन है। आशीष भाई, कितनी उम्मीद आपको बची है? जिस प्रकार से एसआईटी आपकी बिठा दी गई है, वहां करनाल गंगाराम पुनिया को दे दी गई है जांच, क्या लगता है दोबारा फिर एक बार सिंघम जो है पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे? देखिए, कितना भरोसा आपको लगा? देखिए, ईमानदार अधिकारी बताए गए हैं अपना गंगाराम पुनिया जी, और मैंने आईजी साहब को बता भी दिया था, मैं ऐसे ऐसे मामला है, सारा सच्चाई बता भी दी थी। उन्होंने तुरंत ये जांच बदल दी है। और अगर ईमानदारी इस देश में अब भी जिंदा होगी तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी जी। यानी दोबारा फिर सिंघम वर्दी में नजर आएंगे? क्योंकि बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस यही आए थे कि क्या इस भ्रष्टाचार रूपी जो व्यवस्था बनी हुई है, क्या उसका शिकार सिंघम हो जाएंगे, या कहीं उसको दोबारा फिर न्याय प्राप्त होगा और दोबारा फिर इस भ्रष्टाचार रूपी जो ये आप सोच सकते हैं गुण जो लगा हुआ है व्यवस्था में, उस पर लगाम लगाने की कोशिश सिंघम करेगा? देखिए, अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर उस दिन फील्ड में आ जाऊंगा, ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, और मुझे फ्री हैंड सरकार दे देती है। 1 सप्ताह के अंदर 90% करप्शन खत्म कर दूंगा पानीपत का, 1 सप्ताह के अंदर। ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, पूरी तो इतनी तो मेरी गुदड़ी है नहीं भी पूरे हरियाणा का मैं देखूं, लेकिन पानीपत का करप्शन 1 सप्ताह के अंदर 0 कर सकता हूं मैं। यानी कि छोटा मोटा जो लुक छुप के जो लोग अपने आप वो करते हैं, किसी को मजबूरी में पैसे नहीं देने, वैसा सिस्टम कर दूंगा मैं। 1 हफ्ते के अंदर सारा करप्शन साफ कर सकता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर, सरकार खुली छूट दे तो। आप जिस करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, किस स्तर पर आपको लगता है करप्शन कहाँ है और क्यों होता है, उसका कारण क्या है? देखिए, कुछ तो हमारी जो जनता है जागरूक नहीं है, वो कुछ ऐसे कानून के दायरे में, फुल दायरे में कोई नहीं चल सकता, इतने कानून बने हुए हैं। छोटी मोटी जैसे हेलमेट की होगी, किसी के साथ कया सुनी होगी, किसी के झूठे नाम फंस गए एफआईआर में निकलवाने के लिए, हर तरह से हर चीज में करप्शन होता है। पासपोर्ट बनवा ले उसमें करप्शन, हर तरह से करप्शन करते हैं। बस उनको यही रहता है, बस लगी रहती है भाई पैसा आए सरकारी। देखिए, सरकार ने
सरकार हर जगह नजर नहीं रख सकती। जी। सरकार हर जगह नजर नहीं रख सकती। ये जो IAS IPS अधिकारी बैठाए गए हैं और सरकारी कर्मचारी, जी। देखो जिस फील्ड में सरकारी कर्मचारियों का, एक तो इन्होंने ज्यादातर ने 10-20% जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनकी वजह से सरकारी डिपार्टमेंट चले हुए हैं। जी। और जो कुछ की है भाई सरकारी नौकरी लगी, अपना पैसे बनाए, कुछ ऐसे भी हैं पैसे बनाए, टाइम पास किया और अपना, उससे जनता से और कोई मतलब नहीं है। एक एक आदमी, अगर कोई इन पे अच्छी लीडर होना इनका, कोई जैसे पुलिस का लीडर SP है, जी। तो यह पानीपत पुलिस है ना, जी। एक 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ कर दे, नशा पशा अतिक्रमण प्रतिक्रमण हर साफ कर दे, नशे तस्कर सट्टा फलाना फलाना 24 घंटे। क्योंकि जैसा सेनापति वैसी सेना, जी। कोई पता ही नहीं, अपना मौज करनी है, कोठियों में रहना है, आगे साइन करे, ये तो लेना ही नहीं सूझबूझ क्या चल रहा है धरातल पे। झूठी लाख बुक में भरिया जा, आज 10 थाना का निरीक्षण करे, SP भरता रहता है झूठी। यानी कप्तान की देखरेख में सारा काम होता है ये। अरे कप्तान देख रेख तो नहीं करता, कुछ अपना वो छोड़ दिए ना, एक इंस्पेक्टर को दे दी जिम्मेवारी, अच्छे से SHO लगवा, जिसको कहता है उसको SHO लगा देता है। जी। वो तो अपना मौज कर रहा है, ये SHO जाना है, वो जो जिसके कहे से लगवाया हो जावे, वो तो मौज कर रहा है कप्तान। तो आपको क्या लगता है जितने तस्कर हैं, सट्टे वाले हैं, ये मंथलियां क्यों देते हैं? ताकि काम ठीक ठाक सुचारू ढंग से चलता रहे। देखिए उनको पता है पुलिस पकड़ लेगी, ना देंगे तो जेल में डाल देगी, 1 बार डालेगी, 2 बार डालेगी, 3 बार डालेगी, कौन करेगा? पैसे दे के हो रहे हैं। तो कहीं भी सट्टे वाले से मेरी बात होती थी, बोले क्या करे जी, मंथली या तो सबको बंद करवा दो, पैसे दे के, हमारी तो मजबूरी है चलाओगे, या तो सबके बंद होने चाहिए। कुछ 80% सट्टे में भी कमी आई थी उस टाइम, 80-90% कमी आई थी। पानीपत की जनता से पूछो, मेरे कहने से काम नहीं चलता। पानीपत की कॉलोनियों में जाके पूछो, दुकानें जैसे परचून की दुकानें चलती थी ऐसे चल रही थी, जो 80-90% तक काम बंद हो गया था या छोड़ के भाग गए थे एरिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब संरक्षण के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, सुचारू ढंग से 2 नंबर काम करने के नाम पर ये मंथलियां ऊपर तक जाती है, तो ये देश कैसे बदलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये व्यवस्था जो देश को लगातार पिछले 75 वर्षों से खाई जा रही है, वो व्यवस्था कब और कैसे बदलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का समाधान करने की जिम्मेदारी अकेले सिंघम की नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय की है जो व्यवस्था से लड़ाई लड़ते हुए इस पूरे भ्रष्ट व्यवस्था से, इस पूरी भ्रष्ट तंत्र का शिकार हुआ है। आशीष जी, अभी आपकी दिनचर्या जो है, क्योंकि 4-5 दिन का समय जो है, सप्ताह शायद हो चुका है आपको बाहर हुए हुए, हुआ है शायद 14 तारीख को शायद मैं बाहर आ गया था जी, यानी 7 दिन हो चुके हैं। जी। तो अब कैसी दिनचर्या है? क्योंकि जिस प्रकार पहले आप ड्यूटी पे थे तो सुबह नहा धो के और अपने पूरी दिनचर्या जो है ड्यूटी करते थे अच्छे से, अब क्या दिनचर्या है सिंघम? देखिए, पहले तो मैं देशवासियों को नमन करता हूँ, मुझे दिन का पता ही नहीं लगता। दिन में करीब 500-700 फोन तो देशवासियों से, इतना सहयोग विदेशों में बैठे हैं जो भारतवासी हैं, सभी का प्यार मिल रहा है, हौसला बधाई कर रहे हैं, हर तरह से सहयोग में खड़े हैं जी। पहले तो इनको तहे दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी IPSO तक पहुंचाए, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ, जैसे अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था ना, इस SP ने सारे IPSO को भड़का के मेरे खिलाफ और सरकार को गुमराह करके, बड़े अधिकारियों को गुमराह करके ये मेरे खिलाफ रचा है। इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है। इसको मैं पछाड़ने का हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का अपना म्यादता रखता हूँ। ऐसा अगर मेरे उसमें, तो मेरे को तो ये बिल्कुल ही नहीं था भाई। इसने आज तक इनने जो उसके पास बैठे हैं, रीडर हैं, जो चापलूस हैं और हैं, उनको तो मंत्रियों से सम्मानित करवाता है, रिवार्ड दिलाता है। जो इसके घर पे इसकी दलाली करते हैं, इसके घर पे सेवा करते हैं,
करीब 20 से 25 इलीगल कर्मचारी ऐसे चतुर्थ क्लास के, इनको एक भी अलाउड नहीं है। का एक खाली एक वाटर कैरियर अलाउड है। आज कोठी में चेक कर लो, 30 आदमी काम करते हैं। इनको ये तो सरकार ने सोचना चाहिए, इनसे छीनो। ऐसे गंदे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी रहे हैं पुलिस में भी, जिनकी पत्नी गाड़ी सरकारी में बैठ गई, उतार दी है। ऐसे ऐसे आईजी डीजी रहे, उतरो, ये सरकारी काम के लिए है। लेकिन इसके तो इसकी घरवाली भी, इसकी पत्नी, इसके रिश्तेदार सरकारी गाड़ियों में इनके रिश्तेदारों को कभी दिल्ली छोड़ने जा रही है, लेने आ रही है। कई गाड़ियों का तो ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको भर दिया जाता है, भाई ये सरकारी काम में गश्त की गई, ये किया गया, वो किया गया। इस तरह की इलीगल बहुत वो एक्टिविटी हैं। इसकी सभी आईपीएस अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इसके बहकावे में नहीं आए। ये जलती हुई आग है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे मेरे को कह रहा था तेग बहादुर वाला तेरा हाल कर दूंगा, मेरे को इसने धमकी दी थी। लेकिन मैं अपनी जगह 100% मैं अपनी जगह सच्चाई पे खड़ा हूँ, और आज खड़ा हूँ और खड़ा था और खड़ा रहूंगा। और मैं इनसे ऐसे डरने वाला नहीं हूँ, ऐसे अधिकारी से। कौन एसपी साहब बोल रहे थे कि तेज बहादुर? हाँ, ये शशांक कुमार वो कैसे कर देंगे? साहब कहने के लायक नहीं रहा ये साहब। उसको कहा जाता जो अच्छा काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई वो साहब होता है। ऐसे साहब नहीं, ये तो देश पे बोझ हैं, ये तो गद्दार हैं ऐसे लोग। आशीष भाई, हमारे को तो पता नहीं, आपने एक बात की अभी कि तेग बहादुर वाला हाल कर दूंगा, और जहां तक तेग बहादुर वाली बात है, क्या ऐसे तेग बहादुर वाला हाल कार्यपालिका कर सकती है, न्यायपालिका कर सकती है? इसको थोड़ा स्पष्ट करो। देखिए, गुंडागर्दी की कलम है। एसपी जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है। हाँ, अभी तो न्यायपालिका ये सब कुछ थोड़ी हो गया, सब कुछ इसके हाथ में थोड़ी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईजी, डीजीपी और अधिकारी भी बैठे हैं। तो इतनी व्यक्तिगत धमकी आशीष को क्यों मिल रही है लगातार? धमकिया जो इसका साम्राज्य था, जब 20% रह गया खड़ा, 80% करप्शन खत्म होने जा रहा था, सबको डर लगने लगा था पैसे लेने में, तो ये तो साइड करेंगे। कहीं करोड़ों रुपये महीने का सिस्टम होता है, वो जब रह गए सारे, जब ऐसे 10-20 लाख तक रह गया, वो भी नहीं रहा। वे थाने चौकी वाले वे भी अपना खर्चा निकालने की कोशिश करेंगे। अरे जो ये दल्ले बैठे हैं, ये इंस्पेक्टर बने बैठे हैं जो अधिकारी, मेरे वाले केस में ना मेरे को सब पता है। एसपी ने उस दिन 9 तारीख को जो एसआई था पहले तो एडिशनल एसपी के फोन किया है, फिर एसएचओ जो इंस्पेक्टर जो सेक्टर 13-17 है उस पर दबाव डाला है। उनकी कोई ऐसी, उनको पता था ये झूठा है, इस पे ये कहानी बनवा के दबाव डाल के फिर मेरे को उठवाया गया और जेल डलवाया गया है। धिक्कार है ऐसे गंदे अधिकारी पर। एक एफआईआर मुकेश त्यागी के खिलाफ आशीष ने भी दर्ज कराई थी, उस मामले में क्या रिपोर्ट अब तक? नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं किया, उसको तो बचाने पे लग गया है, क्योंकि वही चोर चोर मुशेरे भाई, चोर चोर मुशेरे भाई, सफाया तो आशीष का करना था। मुकेश तो माल में बाधा थोड़ी डाल रहा था। पहले आशीष ने एफआईआर कराई या फिर मुकेश ने आशीष के खिलाफ करवाई? पहले किसने कराई? पहले मैंने एफआईआर करवाई, और 5-6 आदमी जो मौके के गवाह हैं उन्होंने भी उस पर साइन कर रखे हैं। उन्होंने उस एफआईआर पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख रखा है, भाई इसने मारपीट करी है त्यागी ने, और ये रिश्वत ले रहा था, ये सारी उसमें। और लोगों ने पब्लिक को भी डरा दिया। आपके बाद फिर मुकेश त्यागी ने आपके खिलाफ एफआईआर कराई, यही है ना? इन्होंने फिर रात को इन्होंने कुछ ऐसी साजिश षड्यंत्र के तहत किया गया है। और जो दूसरी एफआईआर हुई है ना, वो भी पहले नाम तय थे, सबसे एप्लीकेशन पहले टाइप थी, जो थे भी नहीं उनके भी नाम हैं। अरे चलो ऊपर पानी में डूब जाना चाहिए। सरकार से भी अपील है, रगड़ा लगाओ ऐसे अधिकारी को, रगड़ा लगाओ गंदे अधिकारी को। दोस्तों, ये है नए भारत की तस्वीर, जिसमें सबसे पहले एफआईआर मुकेश त्यागी के खिलाफ आशीष ने करवाई, और दूसरी एफआईआर, इस एफआईआर के बाद मुकेश त्यागी ने आशीष कुमार उर्फ सिंघम को करवाई। इन दोनों एफआईआरों में जो अंतर निकल करके आता है, वो अंतर निकल करके आता है कि पहले एफआईआर दर्ज कराई आशीष ने और दूसरे नंबर पर एफआईआर दर्ज करवाई मुकेश त्यागी ने। दोनों ने एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाई, लेकिन मुकेश त्यागी की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए आशीष कुमार उर्फ सिंघम को जिस प्रकार
भारत की इस लाचार व्यवस्था का शिकार हुआ, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। और ये सब आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब ने आपने देखा था। लेकिन अभी तक जिस प्रकार आशीष कुमार बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई आशीष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर प्रशासन के द्वारा उठाई गई नहीं है। तो साथियों, ये हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए एक सोच का विषय है, चिंतन का विषय है। इस पर सबको गहराई से विचार करना पड़ेगा। यदि हम सब लोग जो है इस प्रकार के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सब भारतीयों की आवाज ऐसे ही दबती चली जाएगी। और 1947 से पहले का जो गुलाम भारत था, वो गुलाम भारत की जो एक आप लोग कह सकते हैं आगाज, ये इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई से शुरू हो चुका है। फिर अभी जो आपका जो रोड मैप है, वो जिस प्रकार फार्म हाउस पे आप काम करते हुए मिले हो हमारे को, ये क्या रूटीन आप लोग कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो छोटे मोटे काम है रूटीन के, इनका तो क्या है। मैंने तो वहाँ पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, करीब 8-10 एकड़ में गंद को उखाड़ के फेंका, और वहाँ पेड़ पौधे जो लगे हुए थे, जो मरने की कगार पे थे छोटे छोटे, वहाँ उनमें सब्जियां उगा के पूरी पुलिस लाइन में फ्री में सब्जियों का वितरण किया है 1.5-2 साल। पूरी अकेला, सुबह 5 बजे लगता था, रात को 9 बजे सोता था। एक हफ्ता तक खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वहाँ गंद मचा हुआ था सरकारी पे। वो देखा आपने कैसा गंद, पेड़ पौधे आज देखो कैसे लहला रहे हैं हमें जी। तो साथियों, ये तो बताई सिंघम ने पुलिस लाइन की बात, लेकिन आज जहां मौजूद है ये है आशीष कुमार उर्फ सिंघम का घर, जहां पर एक छोटा सा फार्म तैयार इनके द्वारा किया गया है। और खासकर सब्जियां यहां पर विशेष हमारे को दिखाई दी कि घर की सब्जियां जो है यहीं पर तैयार कर रखी हैं। तो आशीष जी, आगामी जो रणनीति आपकी रहने वाली है वो आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद है 99% भाई जो आईजी साहब ने ये जो एसआईटी बनाई है, और एसपी साहब हैं गंगाराम पुनिया जी, उनके नेतृत्व, क्योंकि ये ईमानदार छवि के बताए गए हैं जी। जो करनाल के लोग हैं वो बता रहे हैं ईमानदार छवि के अधिकारी हैं जी। और मुझे लगता है यहीं पे ही ये कार्य यानी कि जो निष्पक्ष है हो जाएगा, और मेरी ड्यूटी भी ज्वाइन हो जाएगी जी। आशीष कुमार से सिंघम बनने तक का सफर, आपको ये प्रेरणा जो है कहाँ से मिली? नहीं, सिंघम वाली कोई बात नहीं है, तो लोगों ने लाड प्यार में नाम निकाल रखा है, लोगों की सेवा की है, काम करके दिखाए हैं। 100 आदमियों का अकेले ने काम किया। शहर में पूछो ये बात, कितना काम किया है मैंने, कितना नहीं किया है। ईमानदारी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करना, ये प्रेरणा, ये सीख आपको कहाँ से मिली है? ये कहीं से नहीं, अपने दिल में होती है। जो सच्चे देशवासी हैं, देश भारतीय सच्चे देश भगत हैं, उनके हर उसमें रग रग में होती है, और ये सभी के उसमें होते हैं। सभी बहुत सारे देश भगत हैं जो ऐसे लोग हैं, पुलिस में भी ऐसे हैं, लेकिन उनका क्या करें, मजबूरी है, ये दबा के रखते हैं ऐसे ऐसे अधिकारी उनको। तो साथियों, अंत में आप सबसे कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जिस प्रकार का मुद्दा लेके आशीष कुमार चले हैं ना भ्रष्टाचार का, वो अकेले एक कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका शिकार है, बल्कि कहीं ना कहीं हर भारतीय जो है किसी ना किसी स्तर पर इस भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। कौन कौन कहां कहां पर भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की अपडेट सिंघम की क्या रहेगी, उस पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे बिफोर न्यूज के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।